गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का। और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5। बच्चों एक्सरसाइज 6.5 में हम पहले देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का हमारा कंसेप्ट क्या है और फिर उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 6.5 को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 6.5 की थोड़ी लंबी है, इसलिए बच्चों इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा और आज इसका पहला वीडियो है। तो बच्चों आज का वीडियो है एक्सरसाइज 6.5 पार्ट 1 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारा इस एक्सरसाइज में क्या है। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको CBSE NCERT क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.5 का पार्ट 1 कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का। और बच्चों ये इसका जो है पार्ट 1 है, ठीक है बच्चों। और इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। एक बहुत ही फेमस थ्योरम है बच्चों। पूरी एक्सरसाइज अगर मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने दो पार्ट बनाने का डिसीजन लिया। और इसमें बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे होता है। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका जो है आपका जो है जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक यूज होगा, ठीक है। अभी आप 10th का एग्जाम दोगे थोड़े दिन बाद, फिर 11th में पहुंचोगे और 11th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे, वो है बच्चों वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर में के कंसेप्ट में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है। इसका इतना ज्यादा यूज है कि जो है आपको ये आना चाहिए, हर कदम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों बहुत ही इजी भी है, आराम से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और बच्चों इसके बाद जो है आपको जो है तरह तरह के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो बच्चों चलिए पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ये एक स्पेशल जो है थ्योरम है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें से जो वो होता है जिसका एक एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से होता है ये। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक जो है एंगल 90 होता है। और बच्चों इसको ऐसे शो किया जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से बना है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। बाकी एंगल को हम जो है इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, इसका दो परपेंडिकुलर साइड पे जो है हमारे होते हैं दो आर्म्स। बच्चों एक को हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और बच्चों इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाले जो है साइड को बोलते हैं हाइपोटनीज, है हाइपोटनीज। ये बच्चों हमारे पास हाइपोटनीज होता है। इस तरीके से बच्चों हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब बच्चों इसको हम डाल लेते हैं, इसका नाम डाल लेते हैं ABC। इस तरीके से बच्चों हम जो है यहां पर डाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक बेस होता है, उसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है। और बच्चों 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटनीस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बेस मानेंगे तो बच्चों ये वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एक दूसरे पे 90 पे होते हैं, ठीक। अब बच्चों यहां पर बच्चों हमारी दो थ्योरम और दो कंडीशन है, उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद जो है हम स्टार्ट कर देंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, पहला थ्योरम है इसका जो, उसको नोट करिए। थ्योरम जो है इसका पहला वो ये है, ठीक है। इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है,
perpendicular line from the 90-degree angle vertex of a right angle triangle then all the three triangles are सिमिलर। ठीक है, सिमिलर, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब बच्चों मैं समझाता हूं कि क्या लिखा हुआ, कहना क्या चाह रहे हैं। बच्चों देखिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर ये बच्चों 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। इसको हमने लिखा ए, इसको लिखा बी और इसको लिखा सी। इस तरीके से देख लीजिए, बहुत आराम से देखिए इसको। ठीक है, अब बच्चों ये बेस हो गया, ये हमारा हो गया जो है इसका परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बच्चों यहां पे लिखा है इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल वर्टेक्स। अब 90 डिग्री का वर्टेक्स ये ए है, यहां से बच्चों हमने जो है एक जो है इस तरीके से खींच दिया परपेंडिकुलर। अब बच्चों यहां पे 90 आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसमें बात क्या आ गया है, देन ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब बच्चों यार तीन ट्राइंगल कहां से आ गए, एक देखिए ये बना छोटा वाला सा इस तरीके से, एक इधर वाला ये बना, और बच्चों एक ये इस तरीके से बना। ये तीनों ही हमारे सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इधर एक एंगल है, कुछ होगा, इधर एक एंगल है इस तरीके से। ठीक है, सपोज करिए ये बच्चों हमारा हो गया एंगल, इसको हम लिख लेते हैं 1 एंगल है, और बच्चों इधर 2 एंगल है ऐसे। ठीक है, और इधर वाला तो 90 है ही है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, बड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। तो इन ट्राइंगल एबीसी, चलिए अब इसको यहां लिखते हैं इस तरीके से, ये हो गया डी। ठीक है, अब देखिए बच्चों इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पे हमने ऐसे लिखा ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी में बच्चों देखिए क्या हुआ, एंगल ए बी सी इसकी वैल्यू है 1, देख लीजिए। ठीक है, और बच्चों एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, और बच्चों एंगल ए सी बी वो है हमारा 2। सिंबॉलिक फॉर्म में 1 और 2 लिया है, इसकी वैल्यू नहीं है कोई। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये 90 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए, ठीक है, बी डी। ठीक है, यहां पे देखिए बच्चों ये वाला ट्राइंगल हम इस तरीके से देखते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, तो देखिए क्या हुआ, एंगल ए बी सी वो होगा बच्चों 1, और बच्चों एंगल बी डी ए वो होगा 90, और एंगल जो है इसके बाद आएगा हमारा बी ए डी, ये बच्चों अपने आप ही 2 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल 1 था, ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये 1 का 1 रहा। ठीक है, हमने इसलिए यहां 1 रख दिया। देखिए एंगल ए बी सी 1, एंगल ए बी सी 1। अब बच्चों ये एंगल जो है ये 90 है, क्योंकि हमने इसे परपेंडिकुलर डाला है, तो बच्चों ये 90 हो गया। अब बच्चों ये बड़ा वाला ट्राइंगल था, इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं ऐसे, जो पहले हमने बनाया था वो देखिए ये वाला बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी। तो बच्चों देखिए ये 90 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है बच्चों, तो अब यदि इसका एक एंगल 90 एक एंगल 1 है, तो तीसरा वाला 2 अपने आप ही होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका एक 1 है, एक 90 है, तो ये बच्चों एंगल ये वाला जो है ये अपने आप ही 2 होगा। तो बच्चों देखिए तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए दोनों के। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों फिर एनालिसिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, एडीसी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। ठीक है,
ये वाला ट्राइंगल, इसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एंगल, ठीक है, एंगल ए सी डी, ये बच्चों 2 है। देखिए एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल ए सी डी, ये बच्चों 2 है। और बच्चों एंगल ए डी सी, ठीक है, वो बच्चों आ रहा है हमारा 90। देखिए ये आ गया ए डी सी। यहां पर बच्चों जो हमारा अल्फाबेट बीच में होता है, जो हमारा लेटर बीच में होता है, जैसे सी हमारा बीच में है, वही एंगल लिया जाता है। जैसे यहाँ पे ए डी सी है, तो ए से चल रहे हैं, डी पे आ रहे हैं ऐसे, तो ये 90 हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, एक एंगल 90 है, दूसरा 2 है, एक एंगल 90 है, दूसरा 2 है, तो तीसरा अपने आप ही 1 होगा। तो बच्चों हमारा एंगल डी ए सी वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से देख लीजिए। अब बच्चों हमने पिछली एक्सरसाइज में सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो देखिए बच्चों ट्रायंगल एबीसी में जो कि बड़ा है इस तरीके से, इसमें भी एंगल 192 हो रहा है। ट्रायंगल एबीडी इसमें बच्चों एंगल 192 हो रहा है। और बच्चों ट्रायंगल एडीसी इसमें भी हमारा 291 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इन तीनों ही ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों, हमारा क्राइटेरिया एंगल 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 वाला आ रहा है, ये इसका क्राइटेरिया है इस तरीके से। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। और बच्चों अगर ये क्राइटेरिया हमारा फिलफिल हो रहा है तो बच्चों रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल साइड जो है वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको पता है। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शनल साइड हमारे इक्वल होंगे। तो चलिए आप प्रोपोर्शनल साइड निकाल लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या हुआ, हम जो है ये चलिए अभी बात करते हैं आगे। रेशियो और प्रोपोर्शनल साइड हमारे जो है इक्वल होंगे। अब बच्चों ये और ये कंडीशन जब हमारी मिलती है तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है। तो बच्चों यहां से जो कंडीशन मिल गई वो हमारी मिल गई कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, फिर बच्चों देखिए क्या हुआ, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। और ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है बच्चों, देखिए ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, और ये वाला ट्रायंगल बच्चों इसके सिमिलर है। ठीक है, तो बच्चों तीनों एक दूसरे के सिमिलर है, ये बात आप देख लीजिए। ठीक है, ये बच्चों पहली कहानी खत्म हुई जो है पाइथागोरस थ्योरम की। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट आता है और वही बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली हमारी जो है बात कंप्लीट हो गई। मेरे ख्याल से आपने यदि पिछले एक्सरसाइज को ढंग से पढ़ा है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों चलिए हम जो है आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब सिमिलरिटी की जो है प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे दोनों ट्रायंगल पे। देखिए किस तरीके से हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल इसी के अंदर है। देखिए ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल है और ए बी डी छोटा वाला ट्रायंगल है। देख लीजिए, अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं दोनों को यहां पर अलग अलग बना देता हूं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये हो गया हमारा ए बी डी, ये है 90। ठीक है, ए बी डी ये 90। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल था उसको हमने इधर बना दिया। और बच्चों ये देखिए इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल जो है वो हमने जो है यहां पे इस तरीके से बना दिया, ए बी सी इस तरीके से हमने यहां पे बना दिया। अब बच्चों हम देखिए ये भी सिमिलर है एक दूसरे के, ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। अब बच्चों यहां पर हम साइड का जो है प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा,
सबसे पहले हम लिखेंगे ये हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको लिख दिया। अब बच्चों ये बेस है इसका, ये इसका बेस है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई, ठीक है, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। देखिए ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर इजकल टू बी डी इंटू बी डी इंटू बी सी। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों पहले ए बी डी सिमिलर ए बी सी से हमको ये एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ, हम यहां पे इसको डाल देते हैं 1, ठीक है। अब बच्चों चलिए एक पेयर और है इसमें सिमिलरिटी का, फिर उसको देखते हैं। तो बच्चों यहां पर एक ट्रायंगल और है, वो ट्रायंगल है बच्चों हमारा ए डी सी। ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। चलिए फिर से स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा ट्रायंगल इस तरीके से हुआ, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हुआ, और बच्चों ये वाला ट्रायंगल देखिए इस तरीके से हुआ, ठीक, ये हो गया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए डी सी, और ये हो गया बच्चों ए बी सी, ये हुआ 90, और बच्चों ये हुआ 90, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी हमने यहां बना दिया, और ये इधर वाला ये वाला ट्रायंगल हमने यहां बना दिया। अब बच्चों ये दोनों सिमिलर हैं, तो बच्चों फिर से हम इसमें सिमिलरिटी को कंपेयर करेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारा है डीसी, ठीक है, और ये है एसी, ये एक दूसरे के जो है यहां पर सिमिलर है, तो इसका रेशियो हमारा बराबर होगा। तो बच्चों आ जाएगा डीसी बटे एसी, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है, क्या आया, डीसी बटे एसी आ गया। अब बच्चों हमारा क्या हुआ, इसका देखिए हाइपोटेन्यूज ये है और इसका हाइपोटेन्यूज ये है, तो बच्चों क्या होगा, ये आ जाएगा एसी डिवाइडेड बाई बीसी। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम इसका इधर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा एसी स्क्वायर इजकल टू डीसी, एसी स्क्वायर इजकल टू डीसी इंटू बीसी, और इसको हम डाल देते हैं 1, ठीक है। अभी बच्चों हमने सिमिलरिटी को प्रूव किया, उसके बाद जो है यहां पर जो है आ गए, इस तरीके से हमने यहां पे निकाल ली कहानी। अब बच्चों यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है बच्चों, हम इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, ये आया है बच्चों बी डी डॉट बी सी प्लस डी सी डॉट बी सी, ऐसा आया। तो बच्चों यहां पे आया बी सी, और ये आया बी डी प्लस डी सी, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा आप, है। तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, बी डी प्लस डी सी, देखिए बी डी ये है और डी सी ये है, तो बी डी प्लस डी सी बराबर हो रहा है बी सी। तो देखिए यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ऐसे आ गया। तो बच्चों हम यहां पर इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बी सी इंटू बी सी। तो बच्चों ये हो गया बी सी स्क्वायर, और ये हुआ बच्चों हमारा ए बी स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों ए सी स्क्वायर। ये बच्चों असली पाइथागोरस थ्योरम ये है, असली पाइथागोरस थ्योरम ये है बच्चों। इस फिगर को मैं दोबारा बनाता हूं, है, दोबारा बनाता हूं, फिर मैं आपको कंक्लूड करूंगा, या रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है, चलिए ऐसे रहने देते हैं बच्चों। देखिए क्या हुआ, इसको थोड़ा हम दूसरे स्टाइल में बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं थोड़ा दूसरे स्टाइल में। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसको हमने इस तरीके से यहां पर बच्चों ट्रायंगल को इस तरीके से बना दिया। देखिए ए पे 90 था, बी पे ये था, सी पे ये था, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारा क्या है, ये है बेस, ठीक, और ये है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और ये हमारा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों। अब जरा इसी को हमने दूसरे हिसाब से बनाया। अब देखिए क्या है बच्चों, ए बी स्क्वायर कौन सा हो गया, ये, ठीक है, और ए सी स्क्वायर हो गया ये, और बच्चों बी सी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए ए बी को हम लिख सकते हैं, हमारा है
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AC बेस है उसमें, देखिए तो ये हो गया बेस का स्क्वायर, और बच्चों ये आ गया बच्चों हाइपोटनीज का स्क्वायर। और बच्चों यही हमारा जो है थ्योरम है पाइथागोरस का। ठीक है, अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए और वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो बच्चों पाइथागोरस जी का जो स्टेटमेंट है वो जो है वो मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा और ये आपके बहुत ही लंबे समय तक काम आने वाला है। वो नोट कर लीजिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम असली जो है वो ये है। ठीक है, नोट करिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of base and perpendicular। ठीक है बच्चों, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चों उसके बेस का स्क्वायर जो कुछ भी होगा, बेस का जो भी बेस की वैल्यू है वो, और बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा वो बच्चों उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। बेस के स्क्वायर का बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम हमेशा और हमेशा जो है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। बच्चों यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अगर इसके हिसाब से लिखें तो बच्चों आएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। बच्चों ये मैंने आपको जो है प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दिया, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके मैंने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, आपके बुक में एग्जाम्पल में भी यही दे रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और ये आपको जो है काफी काम आएगा पूरी मैथ में एंड फिजिक्स में। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है 6.5। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। ये हमको कुछ ट्रायंगल्स के साइड्स दे रखे हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल। ठीक है, इसमें से हमको डिटरमाइन करना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। यदि इसमें से कोई हमारा निकलता है राइट एंगल तो उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे थ्री साइड्स में से जो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों, ये लॉन्गेस्ट होता है। सबसे पहले देख लीजिए, लॉन्गेस्ट होता है, ये चीज आप देख लीजिए। तीनों में सबसे बड़ा जो होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा। अब बच्चों यहां पर देखना हमको ये है कि ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो बच्चों हमारा क्या था, हमारा था बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। चलिए हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक डिजाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया बेस, ठीक है, ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर, और ये हो गया बच्चों हाइपोटेन्यूज। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ABC। ठीक है बच्चों, अब पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों सबसे बड़ा जो है वो हमारा होगा हाइपोटेन्यूज अगर है, और बाकी दो होंगे उससे छोटे, वो या तो बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा। अब हम ये देखते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं।
तो बच्चों देखिए अगर ये हो रहा है तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर हमको देखना पड़ेगा क्या होता है। तो 7 स्क्वायर हो गया बच्चों 49 और ये हो गया बच्चों हमारा 576, इस तरीके से हो गया बच्चों। और जब इसको बच्चों हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 625, ठीक है 625, देखिए इस तरीके से हो गया। अब 625, अब बच्चों क्या ये हाइपोटनीज के स्क्वायर के बराबर है, तो बच्चों हाइपोटनीज हुआ हमारा 25 स्क्वायर, तो ये बच्चों हो गया हमारा 625, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, यानी कि पहला वाला हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका जो है हाइपोटनीज की जो लेंथ है वो है बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से पहला पार्ट हमारा इसका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमारा जो है अगला पॉइंट हम देखते हैं वो कैसे होगा। कंसेप्ट हमारा यही लगेगा जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। बच्चों देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे लंबा है यहाँ पे 8, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 64। बेस को अगर हम मान ले 3 स्क्वायर और बच्चों 6, तो इस तरीके से हो गया 9 और प्लस बच्चों ये आ गया हमारा 6 होता है 36, इसको जोड़ेंगे तो 45 आ गया। तो बच्चों 45 और 64 अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी कि ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये बच्चों हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं कि थर्ड पार्ट हमारा क्या है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमारा जो दे रखा है मेजरमेंट वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे 50 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 2500 और बच्चों आएगा 80 स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 6400 और बच्चों 100 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों हमारा मैंने आपसे कहा कि हमारा जो लॉन्गेस्ट होता है वो हमारा होगा हाइपोटनीज, अगर ये राइट एंगल है, और बच्चों बाकी दो के स्क्वायर का सम यदि इसके बराबर आता है तो राइट एंगल होगा। अब बच्चों यदि हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए हमारा आ क्या रहा है, हमारा आ रहा है 9800, ठीक है। और ये बच्चों इसके बराबर नहीं होगा, ये है देखिए ये 10,000, ये दोनों का भी बराबर नहीं होगा। तो बच्चों ये वाला भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब बच्चों हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट और वो भी देख लेते हैं कि हमारा है राइट एंगल या नहीं। तो देखिए इसका है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे लंबा है 13, तो ये हाइपोटनीज हो सकता है, चलिए इसको स्क्वायर कर दिया। और बच्चों हमने यहाँ पे किया 12 का स्क्वायर और प्लस बच्चों यहाँ पे हमने किया 5 का स्क्वायर, अभी पता नहीं बीच में क्या होगा। बच्चों देखिए ये हुआ हमारा 144, कितना हो गया 144 और ये हो गया 25 और ये हो गया बच्चों 169, ठीक है। इसको जोड़ते हैं बच्चों इसमें, तो बच्चों ये दिखा रहा है 169 और ये भी 169 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो बच्चों ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा और बच्चों इसमें जो हाइपोटनीज होगी वो 13 होगी, तो बच्चों हाइपोटनीज हो गया वो हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ, ठीक है। और बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रखा है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR सो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है ये, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आगे भी है बच्चों। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं आपको। ये देखिए हमने फिगर ऐसे बनाया, किसका, ट्रायंगल का। देखिए इस तरीके से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और फिर इसका करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ जो चीज यहाँ लिखी PQR है और P राइट एंगल पे है, तो बच्चों ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया बच्चों R, ठीक है। फिर बच्चों क्या किया गया, P से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया इस तरीके से, ये ठीक है, जो इसको M पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है।
और अब देखिए बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों ये एंगल सपोज करिए अल्फा है और ये सपोज करिए ये बीटा है, ऐसे हमने सपोज किया है, ठीक है। और बच्चों ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन जो है क्या हो गए, तीन ट्राइंगल हो गए। एक तो बच्चों देखिए ये है हमारे पास PQR जो हमको यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये 90 है, ये बच्चों है अल्फा और ये है बच्चों हमारा बीटा। ये 90 है, ये P है, ये Q है और ये बच्चों है R। जब हमने यहां एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो बच्चों हमको दो ट्राइंगल और मिल गए। यहां पर देखिए 90 है ऐसे और ये ऐसे है, ठीक है बच्चों। तो एक ट्राइंगल तो देखिए हमको ऐसे मिला, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया बच्चों हमारे पास इस तरीके से 90, ये देखिए। और ये वाला एंगल हमको भी नहीं पता, हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये है P, ये है M और ये है बच्चों हमारा Q। एक ट्रायंगल हमें ये मिला जो नीचे है बच्चों यहां पर इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए यहां पे ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये है 90 और ये है बच्चों हमारा जो है बीटा, इसका नहीं पता ये कितना एंगल है, ठीक है। ये तीन ट्रायंगल हमको इस तरीके से मिल रहे हैं। इसको जरा ढंग से देख लीजिए, मैंने तीनों को अलग अलग करके बना दिया क्योंकि एक में ही देखो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मुझे पता है। अब बच्चों इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था तो ठीक यही एग्जांपल दिया था और ये आपको बताया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा होगा सिमिलर। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि तीनों के एंगल बराबर है। देखिए यहां पर 90 है, बीटा है, तो तीसरा एंगल अल्फा है। तो जरा देखिए क्या वो ये 90 है, ये बीटा है, तो तीसरा एंगल अपने आप अल्फा होगा। यहां पर देखिए 90 है अल्फा है, 90 है अल्फा है, तो तीसरा बीटा है, तो बच्चों ये बीटा होगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। यानी कि ये तीनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब बच्चों हम सिर्फ इसका और इसका एनालिसिस करेंगे और इसमें सिमिलरिटी का जो है प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों हमारी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इसका लेते हैं। तो देखिए 90 के सामने वाला क्या है, वो है QP। तो हमने लिखा QP डिवाइडेड बाई, यहां 90 के सामने क्या है PR, हमने लिख दिया PR इज इक्वल टू बच्चों अल्फा के सामने क्या है PM है, हमने लिख दिया PM, ठीक। और इधर अल्फा के सामने क्या है, वो है MR, हमने लिख दिया MR, ठीक है। इधर देखिए बीटा के सामने क्या है, वो है QM, ठीक है। और बच्चों यहां बीटा के सामने क्या है, वो है PM, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जरा देखिए हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें से ये ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। तो बच्चों हमने इसको बड़े आराम से लिखा PM अपॉन MR इज इक्वल टू QM अपॉन PM। बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा PM स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा QM इंटू MR। और बच्चों ये हुआ बच्चों इसका प्रूफ, यहां लिख लीजिए हेंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, जिसने वीडियो स्किप करके देखा है वो पीछे जाए, पहले कंसेप्ट देखे तब इस क्वेश्चन पे आए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो देखते हैं बच्चों हमारा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कराया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन गिवन फिगर ABD इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, शो दैट दिस दिस एंड दिस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर देखिए इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल A पे है, यहां से बच्चों इस पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है AC और बच्चों फिर हमको ये शो करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये हमारा राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है और इसको हम मान लेते हैं कि ये बीटा एंगल है, ऐसे हमने मान लिया, सपोज कर लिया बच्चों। अब देखिए जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमको तीन जो है
ट्राइंगल फाइंड आउट होते हैं, हम तीनों को अलग अलग बनाते हैं। तो बच्चों एक ट्राइंगल तो हमारा देखिए इस तरीके से ये वाला हो गया ओरिजिनल, ठीक है। जो था ओरिजिनल में क्या था बच्चों, ये था हमारा बी, ये था हमारा ए, और बच्चों ये था हमारा डी, जिसमें ये हमारा है 90 डिग्री और ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक ट्राइंगल हमारा ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, इसमें 90 ये है। तो बच्चों देखिए ये वाला ट्राइंगल हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये ऐसे हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये अल्फा हुआ और ये हुआ 90, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी, ठीक है। अब ये देखते हैं बच्चों, तो यहां पर देखिए ये ऐसे हुआ और ये ऐसे, और बच्चों ये हमारा ऐसे आ रहा है, देखिए, ठीक है। 90 हमारा ये आ रहा है, ये हुआ सी, और बच्चों ये हुआ ए और ये हुआ बच्चों डी। यहां पर हमें पता है कि ये हमारा बीटा है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक परपेंडिकुलर डालने से तीन हमारे ट्रायंगल हमको मिलते हैं, वो तीनों मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिए। फिर बच्चों आते हैं, इसको देखते हैं। बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि हमारा पहला वाला ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्या है हमारा, डी ए बी, ठीक है, इस तरीके से है डी ए बी, ये वाला ट्रायंगल है। अब बच्चों ट्रायंगल डी ए बी में एंगल बी जो है वो है अल्फा, एंगल ए है वो है 90, और बच्चों एंगल डी है वो है हमारा बीटा। अल्फा बीटा हमने सपोज किया है। अब बच्चों एक ट्रायंगल में हमारे तीन एंगल है इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, ये जो छोटा वाला होता है बच्चों ये 90 है, ये अल्फा है, तो तीसरा अपने आप बीटा होगा। तो बच्चों ये एंगल हमारा हो गया बीटा। इसमें बच्चों ये 90 है, ये बीटा है, तो बच्चों तीसरा अपने आप ही हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको तीन ट्रायंगल यहां पे मिलते हैं। तीनों ट्रायंगल को मैं साफ साफ लिख रहा हूं बच्चों। एक तो ट्रायंगल हो गया बच्चों हमारा, क्या हुआ, डी ए बी, ठीक है। दूसरा बच्चों ये सिमिलर हो रहा है किसके, ट्रायंगल बी सी ए के, और ये सिमिलर हो रहा है बच्चों इसके ट्रायंगल किसके, डी सी ए के। ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। हमको यहां पे ये कंक्लूजन मिलता है। अब बच्चों हम प्रूव करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पे प्रूव करने के लिए पहला पार्ट देखिए, तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल तीनों के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल 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 वाला कंसेप्ट लगेगा। बच्चों यहां से एक बात क्लियर होती है कि जो है, यहां से एक बात क्लियर होती है कि जो है इसमें जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा बराबर होगा, बस यही लगाएंगे आ जाएगा। अब बच्चों देखिए सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, पहला वाला पार्ट है वो प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, ये प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों ये कैसे प्रूव होगा। बच्चों तीनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, और बच्चों देखिए ए बी स्क्वायर जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है वो वाला ट्रायंगल में देखिए हमारा ए बी किस में है, तो ए बी एक तो बच्चों इसमें है और दूसरा इसमें है। देखिए इसमें ए बी का टर्म नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लेंगे। तो बच्चों देखिए इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल बी सी ए, ऐसे लिखा हमने, ठीक है, दोनों लिखा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखिए ट्रायंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए, ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब अब इसमें सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों, तो हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 90 के सामने वाला साइड कौन सा है इसमें, वो है हमारा बी डी, तो हमने लिखा बी डी, ठीक है। फिर नीचे किया डिवाइडेड, देखिए 90 के सामने यहां पे क्या है, वो है बच्चों हमारा ए बी, हमने लिखा ए बी, ठीक है, यहां पे आ गया बराबर। फिर बच्चों देखिए क्या हुआ, बीटा के सामने वाला एंगल कौन सा है, वो है बच्चों हमारा ए बी, ठीक है। और बच्चों यहां पे बीटा के सामने एंगल है हमारा सी बी या बी सी, तो बच्चों वो हो गया हमारा बी सी, ऐसे आ गया, ठीक है।
यहाँ पे आ गया। और बच्चों एक साइड और बची, उसको भी लिख लेते हैं। तो और दूसरी साइड है अल्फा के सामने एंगल है, अल्फा एंगल के सामने हमारा साइड है वो है बच्चों एडी, और बच्चों अल्फा के सामने है एसी। ये आया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमको लाना है ए बी स्क्वायर, तो ए बी इसमें हम इन दोनों को लेते हैं। हमने इसको लिया बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ। पहला वाला पार्ट देखिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, इसमें बी डी इंटू बी सी लिखा, बात एक ही है। ये हमारा हो गया प्रूफ, खत्म कहानी। ऐसे ही बच्चों हम इसके दो पार्ट और करेंगे, जरा देखते जाइए कैसे आराम से जो है आता है। ठीक है, आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे। अगले दो क्वेश्चन भी बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस हैं। तो बच्चों चलिए सेकंड पार्ट देखिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ये लिखा है। अब देखिए बच्चों इन ट्राइंगल हम देख रहे हैं, अब देखेंगे एसी किस किस में आया है। तो बच्चों एसी इसमें आया है और बच्चों एसी इसमें आया, इसको पकड़िए बस, अब बाकी उसको तीसरे वाले को छोड़ देंगे। तो देखिए क्या हुआ, यहां लिखेंगे ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल, ठीक है, डी सी ए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए, ऐसे हो गया। अब बच्चों सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो बच्चों इक्वल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले 90 के सामने वाले लिखेंगे, तो 90 के सामने आ रहा है हमारा ए बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए बी आ गया। यहाँ 90 के सामने है हमारा ए डी, तो हमने लिख दिया ए डी बराबर। अब बच्चों अल्फा के सामने वाला देखेंगे, तो अल्फा के सामने है हमारा ए सी, हमने लिखा ए सी। और बच्चों इसमें अल्फा के सामने क्या है, हमारा है सी डी, ठीक है, ये लिखते हैं डी सी, ये आ गया डी सी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बीटा के सामने है हमारा बी सी, बीटा के सामने है हमारा बी सी, और डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ पे बीटा के सामने है हमारा ए सी, ठीक है, बीटा के सामने है हमारा ए सी, हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए सी स्क्वायर, यहाँ ए सी दोनों में है तो हम इसको ले लेते हैं दोनों को। तो बच्चों हमने यहां से लिया, तो हमने लिखा ए सी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ठीक है, देखिए यही हमको लाना था, ये प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया, इसकी भी कहानी खत्म। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हो गया प्रूफ। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो है इसका थर्ड पार्ट वो क्या चीज है। ठीक, थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, इस चीज को देखिए। तो बच्चों जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है वो है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ऐसे आया बच्चों, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो बच्चों ए डी देखिए हमारा किसमें किसमें है, सबसे पहले हमको देखना है स्क्वायर, तो ए डी एक तो इसमें है और दूसरा ए डी किसमें, इसमें। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, तो वी एनालाइज द ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल डी सी ए, इनको एनालिसिस किया तो बच्चों हमारा निकल के आया कि ट्राइंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए, ऐसे हो गया। अब बच्चों सिमिलर है तो इसमें हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, सिमिलर ट्राइंगल की। उसमें क्या होगा बच्चों की, हमारा होगा ये कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। तो 90 के सामने है हमारा बी डी, तो हमने लिखा बी डी डिवाइडेड बाई, यहाँ 90 के सामने है हमारा ए डी, तो हमने लिखा बच्चों यहाँ पे ए डी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर बच्चों हमारा क्या हुआ, यहां पर देखिए अल्फा के सामने है हमारा ए डी, तो हमने अल्फा के सामने लिख दिया ए डी। और फिर बच्चों यहाँ पे अल्फा के सामने हमारा सी डी, तो हमने लिखा सी डी इज इक्वल टू, अब बीटा के सामने है हमारा बी ए, ठीक है, बीटा के सामने है ए बी, और यहां पर बीटा के सामने है ए सी, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ए डी इसमें है, हम इसको लेंगे, तो बच्चों यहां से हमको मिलेगा,
ठीक है, क्या मिल रहा है हमको, यहां से मिल रहा है BD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन CD, ऐसे आया। तो बच्चों ये जगह AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से जो है हमारा ये तीसरा पार्ट भी जो है वो देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बच्चों हमारे सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट जो है पाइथागोरस के थ्योरम में ये आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये C हमारा राइट एंगल है और ये हो गया बच्चों इस तरीके से AB। ठीक है, हमको क्या लिखा है, हमको गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है, हमको गिवन है ABC इज एन आइसो, ठीक है, सेलेस ट्रायंगल, ये हमको गिवन है। ठीक है बच्चों, यहां पे राइट एंगल है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये और ये जो है हमारा बराबर होगा। सो ठीक है, AC इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बच्चों चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस क्या है बच्चों, हमारा है BC स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, ये है हमारा AC स्क्वायर, और बच्चों ये हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है बच्चों हमारा AB स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है हमारा वो है AB स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, हमको यहां पता है कि हमारा जो है AC और BC एग्जैक्टली बराबर है, तो BC की जगह हम ऐसे लिख देते हैं। तो क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और ये हो गया 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको घुमा के लिख दीजिए तो जगह AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और बच्चों ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, ये प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ये है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC, इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं। तो बच्चों ये देखिए हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए हमारा हो गया ACB, ये हो गया, और बच्चों हमको गिवन है कि AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। अब बच्चों यहां पर जो है हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां पर सपोज कर लीजिए, सपोज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने जो है सपोज कर लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये हमने सपोज कर लिया। अब यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो क्या होना चाहिए, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए हमारा। ठीक है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब बच्चों AC और BC ये मध्य रखा है, तो BC बराबर AC है, तो हमने यहां पर ऐसे लिख दिया AC स्क्वायर, BC की जगह AC लिख देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये आ गया 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। So under the
अंडर द गिवन कंडीशंस triangle ABC satisfies the Pythagoras theorem, ठीक है, so it is clear that triangle ABC is a right angled ट्राइंगल। ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. ठीक है बच्चों, हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक जो है ट्राइंगल है इस तरीके से ABC। ये क्या हुआ, ABC। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड 2A। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके सारे साइड्स हमारे बराबर होते हैं। तो ये बच्चों 2A दे रखा है। अब हमसे कहा है कि इसका जो है एल्टीट्यूड फाइंड करिए ईच। तो एल्टीट्यूड बच्चों कहते हैं एक जो है वर्टेक्स से हम सामने परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये 2A है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये बिल्कुल बराबर डिवाइड करेगा। तो ये A होगा, ये A होगा, और ये यहाँ पे 90 पे हमारा कट करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमको ये निकालना है इसका ये। ठीक है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको नाम हमने दे दिया D। तो हमको क्या निकालना है, AD निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए बच्चों क्या हुआ, in equilateral triangle we draw an altitude from vertex A, then it form a right angle triangle। ठीक है, वो कौन सा ट्राइंगल है, वो है बच्चों हमारा ADB, इस तरीके से। अब बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारा जो है यहां पर सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, वो होगा बच्चों हमारा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ऐसे हो गया। BD स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा, ये है A, हमने A लिख दिया। AD स्क्वायर क्या है, ये हमको निकालना है। और AB क्या है, वो है बच्चों हमारा 2A का स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा, देखिए A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AD जो होगा वो हो जाएगा √3A। ठीक है, ये बच्चों आंसर हुआ। अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो ईच का मतलब क्या होता है कि बच्चों यहां से एक एल्टीट्यूड इस पे भी पड़ेगा और एक एल्टीट्यूड बच्चों इस पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ भी हमको निकालना है। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एल्टीट्यूड की लेंथ बराबर होती है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सबका आंसर यही आएगा जो इसमें दे रखा है, √3A। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बच्चों इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये बच्चों हमको दे रखा है। बच्चों सबसे पहले तो आप देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस बच्चों कुछ इस तरीके का हमारा एक जो है होता है फिगर। ठीक है, जिसका जो है ये देखिए इस तरीके से। ठीक है,
जिसमें बच्चों हमारा जो है 4 साइड्स होते हैं, चारों इक्वल होते हैं। पहली बात तो नोट करिए, 4 साइड्स होते हैं, चारों इक्वल होते हैं। सपोज करिए ये हमारा रोम्बस है ABCD, इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसका जो डायगोनल होता है वो कुछ ऐसे बनाएंगे। तो इसकी खासियत ये होती है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो चारों साइड बराबर होते हैं लेकिन 90 नहीं होते। और बच्चों क्या होता है, ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। यानी ये सपोज करिए ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये सारे 90 बना रहे हैं। प्लस बच्चों क्या होता है, सपोज करते हैं हम ये है O, प्लस बच्चों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये डायगोनल को बिल्कुल मिडिल में काटता है, मतलब बाइसेक्ट करता है, ठीक है। डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों इन फिगर नोट करिए, इन फिगर ए रोम्बस ABCD इज ड्रॉन। हमने जो है एक रोम्बस ड्रॉ किया है। डायगोनल्स आर, ठीक है, डायगोनल्स आर AC एंड DB, ठीक है। सिंस डायगोनल्स cut each other at मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट पे काम करता है, ठीक। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हुआ AO, ठीक है, OA कह सकते हैं इसको। और OA और OC बराबर होगा, दोनों OA OC बराबर होगा। और बच्चों इसके बाद ये होगा AC/2, ऐसे लिख लीजिए, होगा, इसको नोट कर लीजिए। ये हुआ इस वाले डायगोनल के लिए। इस वाले डायगोनल के लिए क्या होगा बच्चों, यहां पे होगा OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई 2। देखिए ऐसे होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसका आधा हुआ OB, इसका आधा हुआ ये दोनों बराबर है और ये बच्चों इसके बराबर होंगे। तो बच्चों हम इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यहां साइड में नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ OA बराबर OC बराबर AC डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा OB बराबर OD बराबर BD डिवाइडेड बाई 2। देखिए इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब बच्चों हम जो है स्टार्ट करते हैं वो चीज प्रूव करना जो इस क्वेश्चन में जो है पूछी गई है। अभी तक तो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी कि रोम्बस ये होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। अब बच्चों हमारा देखिए क्या होगा, हमारा ये एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है और ये चौथा बन रहा है, ठीक है। ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल, 4 राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। और इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम जो है लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पे लगाने पे क्या होगा, देखिए क्या क्या चीज आएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लिखे राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OABO या कहें AOB। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये होगा बच्चों OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये आ जाएगा ऐसे। ये हमारा जो है हो गया 1। अब बच्चों दूसरा लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, कौन सा, DOA, कौन सा, DOA। तो देखिए क्या होगा, ये होगा बच्चों OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ये आ गया। इसको नंबर 2 डाल लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आते हैं तीसरे ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, DOC। तो बच्चों हो गया DOC, क्या निकलेगा हमारा आएगा OD स्क्वायर प्लस बच्चों OC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर, ऐसे आ गया। फिर इसके बाद आएगा बच्चों इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वो है
BOC, ये आ गया बच्चों। देखिए BOC कौन सा है, BOC इस तरीके से। तो ये हमारे पास आएगा OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर क्या आएगा, वो आएगा BC स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक काम किया है कि ये हमारे पास रोम्बस के जो हमारा डायगोनल है ये एक दूसरे को कट करता है, तो रोम्बस हमारा 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों इसमें सब में हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस ये हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से हो गया। ये बच्चों चारों हमारे पास आ गए इक्वेशन इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों इसको हम जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने किया 1 + 2 + 3 + 4, हमने सबको उठा के जोड़ दिया। तो बच्चों जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, वो लिखिए राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में ऐसे रहेगा। तो देखिए आएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस बच्चों आ गया हमारा DC स्क्वायर प्लस बच्चों आ गया BC स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ गया, इधर वाला इधर जुड़ गया, इधर आ गया, बीच में बराबर आया। अब बच्चों इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2 × OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से, प्लस OD स्क्वायर ऐसे आ गया। और बच्चों ये आएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखिए एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल गई बच्चों, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो स्टेटमेंट है हमारा वो कैसे प्रूव होगा, इसको पूरा नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो बच्चों आप जो यदि IIT का सपना देख रहे हो तो आगे वो जो है आपका जो है पूरा हो सकता है, ठीक। तो बच्चों अब ये वाला इक्वेशन हमको यहां पे मिला। अब बच्चों यहां से देखिए OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर OD स्क्वायर, OA OC AC ये लिखा हुआ है, देखिए। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, जहां OA लिखा है वहां हम AC/2 लिख देंगे, मतलब जो भी है इसमें OC लिखा है तो OC की जगह AC/2 लिख देंगे, OB लिखा है तो OB की जगह लिख देंगे, ये काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आया हमारा OA स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 2, फिर हम OA की जगह लिखेंगे AC/2, तो हमने लिखा AC/2 का स्क्वायर प्लस OB है तो OB ये है तो यहाँ है BD, ठीक है, तो आ गया BD/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OC है तो OC है हमारा AC स्क्वायर AC/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OD है तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया BD/2 का स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर आएगा बच्चों हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों जरा इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4, ये ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पे आएगा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गया। बच्चों इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा AC, ठीक है, AC स्क्वायर बाई 2 प्लस आ जाएगा हमारा BD स्क्वायर बाई 2, इसको हमने ऐसे कर दिया, बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर बच्चों 2 था, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो आंसर है वो बस आने ही वाला है, थोड़ी देर बाद आंसर आपके सामने होगा, ठीक है।
तो देखिए बच्चों इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आ गया 2 इंटू 1/2 कॉमन, ये आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ऐसे, और बच्चों ये आया AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों 2 से 2 कट गया और ये आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बच्चों हमारा वो स्टेटमेंट है जो हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है। प्रूफ क्या करने के लिए कहा गया था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, साइड क्या है AB, BC, CD और AD, इसका स्क्वायर। तो देखिए AB स्क्वायर, AD स्क्वायर, DC स्क्वायर, BC स्क्वायर, इन ये साइड है, इनका स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल क्या है बच्चों, DB है और AC है, ये डायगोनल है। तो बच्चों देखिए AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये बच्चों हमारा ये आ गया डायगोनल्स के स्क्वायर का सम हमारा किसके बराबर हो रहा है, साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो रहा है। यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया। तो आप यहाँ पे बहुत ही जो है गर्व के साथ लिख सकते हो कि हेंस प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, टोटल 17 क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ अभी 7 करवाए हैं बच्चों। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको बनाया है। अब बच्चों जो है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 2। ठीक है, और बच्चों ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।